कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहते हैं सोल्व द सिस्टम बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ठीक हो गया। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है, आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन होता है वो बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो गिवन होता है उसको आप लोगों ने रो एचेलन फॉर्म में अंदर लेके आना होता है और वहाँ से आप लोगों ने एक्स वाई जी की वैल्यूज फाइंड करके सोल्यूशन बताना होता है। ठीक हो गया। अगर बात करें, अब देखिए दो चीज़ें थी आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस की गई थी कि रो एचेलन फॉर्म होती है एक आपके पास, और एक आपके पास रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म होती है। तो आप लोगों ने रो एचेलन फॉर्म ही बनानी, रिड्यूस रो में नहीं बनाना गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के अंदर। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम लोगों ने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। सॉल्व करते हुए बेसिकली क्या करना होता है कि आपके पास ये जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, इस मैट्रिक्स की अगर बात करें, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपके पास बेसिकली इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, डायगोनल है। डायगोनल एंट्रीज के जो लोअर ट्रायंगुलर बन रही होती है ना, ये नीचे जो आपके पास ट्रायंगल बन रही होती है, इसको आप लोगों ने इन तीन वैल्यूज़ को क्या बनाना होता है, जीरो बनाना होता है। और वो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायगोनल एंट्रीज को भी वन बना लेते हैं, ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं, लेकिन मेन टारगेट क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज के ये नीचे जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एंट्रीज होती हैं, इनको आप लोगों ने जीरो बनाना होता है। तो ये आपकी रो एचेलन फॉर्म होती है। ठीक है। तो ये कैसे रिड्यूस करते हैं, बेसिकली इसके अंदर आप लोगों ने कुछ ऑपरेशंस यूज़ करने होते हैं रोज़ के। ठीक हो गया। रोज़ को बेसिकली तीन तरह से आप लोग इस समय डील कर सकते हैं। रोज़ को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। रोज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। रोज़ को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, या किसी स्केलर से क्या करवा सकते हैं, किसी भी रो को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर से 2, 3, 5, जिससे भी आप लोग फ्रैक्शन में चाहें, जिससे भी करवाना चाहें। ठीक हो गया। ये चीज़ें होती है आपस में। तो अब इन तीनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम इस पे ऑपरेशंस लगाएंगे। जैसे अगर मेरा टारगेट ये है कि मैं इस डायगोनल के इस नीचे वाली ये वाली दो एंट्रीज को जीरो बनाना है और इसको बनाना है। ठीक हो गया। तो मैं कहती हूँ कि पहले मैं इसको जीरो बना लेती हूँ। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या होती हैं, दो रोज़ को मैं आपस में क्या कर सकती हूँ, ऐड भी कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है। तो मैं अगर कर देती हूँ, अब देखिए बात ये भी याद रखनी है कि जिस रो को पहले रखेंगे ना, उसी रो को आप लोग बेसिकली चाह रहे होते हैं अपडेट करना। उसी रो में आप लोग एंट्रीज को जीरो या कुछ चेंजेस लाना चाह रहे होते हो। ठीक है। तो उस रो को पहले रखना है। मैं R2 के अंदर इस एंट्री को जीरो बनाना चाह रही हूँ। ये पहली वाली को क्या बोलेंगे, रो 1। ये आपके पास क्या होगी, रो 2। ये आपके पास रो 3 है। तो मैं रो 2 के अंदर इस एंट्री को जीरो बनाना चाह रही हूँ। तो मैं करूँगी रो 2। अब देखो ऑपोजिट साइन तो पहले ही मुझे मिल रहे हैं, तो मैं क्या कर दूँगी, रो 2 प्लस रो 1 कर दूँगी। ऐड करूँगी, ऑपोजिट साइन वाले वैसे ही टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अपडेट साथ लिख दीजिएगा, अपडेट करना है रो 2 को, पहले वाली रो को। ठीक हो गया। अब लिखते हैं सबसे पहले रो 2 को। रो 2 के एलिमेंट्स आप लोगों के पास मेरे बेटा क्या आ रहा है, -1, -2, 3 और 1। आप लोग अपने लिए रफ वर्किंग ये कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए की हुई है। ठीक हो गया। रफ वर्किंग करने से आप लोगों के सोल्यूशन जो है एग्जैक्ट निकलते हैं, गलती के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बाकी अगर आप बहुत शार्प माइंडेड स्टूडेंट तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं -1, -2, 3 और 1 मैंने ऊपर लिख लिया। उसके बाद मैं नीचे लिखूंगी रो 1, जिसको मैंने ऐड करवाना है इसके अंदर, वो है 1, 1, 2 और 8। वो भी मैंने बिल्कुल सेम एंट्रीज के नीचे की एंट्रीज लिखी हुई है। ठीक है। अब ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं करने होते। ठीक है। ऑपोजिट साइन वाले टर्म्स तो ये कैंसिल, यहाँ से मुझे मिल गया 0। -2 में से 1 माइनस किया तो आपके पास -1 आ गया। 3 में 2 ऐड किया तो आपके पास 5 आ गया। 8 में 1 ऐड किया तो 9 आ गया। अब ये जो मेरे पास आंसर है ना, बेसिकली इसी को मैंने रो 2 की जगह जाके क्या कर देना, पुट कर देना है। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ रही है। थर्ड वाली रो में भी कोई चेंज नहीं है, वो भी एज इट इज़ लिख दिया है। लेकिन सेकंड रो को मैंने अब अपडेट करना है, तो उसकी जगह मैं ये जो आंसर आएगा वो प्लेस करूँगी। जैसे 0, -1, 5 और 9 मैंने यहाँ पे रो 2 की जगह लिख दिया है। ठीक है। एक एंट्री तो मेरी देखे डायगोनल के नीचे, मैं ये दोबारा से हाईलाइट करती हूँ, इसके नीचे तो मेरी एक एंट्री जीरो बन चुकी हुई है। अब मेरे पर टारगेट है, मैं इसको जीरो बनाना चाहती हूँ। अब मैं ऐसे ऑपरेशन, मैंने कहा था किसी रो को हम स्केलर से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 2, 3, 5, 7 फ्रैक्शन कुछ भी वैल्यू से आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हो, डिवाइड भी करा सकते हो। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या किया कि अगर मैं रो 3 को अपडेट करना चाहे, मैंने रो 3 पहले लिखी है। अब यहाँ पे दो सेम साइन जब भी आते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है। दो एंट्रीज हों और उनको आपके पास साइन क्या आ जाए, साइन अगर आपके पास सेम पड़े हों, तो सेम साइन अगर हो तो आप लोगों ने हमेशा उनको क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक हो गया। और अगर आपके पास उनके साइन क्या हो, डिफरेंट पड़े हों, ठीक हो गया, डिफरेंट होंगे, तो फिर आप लोगों ने हमेशा उनको क्या करवाना है, ऐड कराना है। तो ये जो पॉइंट्स मैं बोलती हूँ ना, ये आप लोग साथ साथ क्या किया करें, नोट किया करें। ठीक है।
अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट समझ लिया ना तो इसमें आप लोग रो ऑपरेशन या इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें मेरे बेटा, नेक्स्ट मैंने इसको टारगेट बना लिया, मैंने लिखा रो 3 माइनस 3 रो 1 के मैं रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद रो 3 में से माइनस कर देती हूँ। मैंने साइड पे रफ वर्किंग की हुई है। पहले मैंने कौन सी लिखनी है, रो 3 को। रो 3 मेरे पास है 3 माइनस 7 4 और 10, वो मैंने लिख लिया। अब मैंने पहले इक्वेशन को 3 से पहले मल्टीप्लाई करवाया, तो 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 8 24, तो मैंने वो लिख दिया। अब मैंने लिखा मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कराना है। सब्ट्रैक्ट कराते हुए इन सबके जो ओरिजिनल साइन थे उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो प्लस के थे उनको माइनस में चेंज कर दिया। ये ऑपोजिट साइन के साथ क्या बन गया, जीरो बन गया। अब नए साइन इसका ये नीचे वाले हैं, ठीक है। मैं ये नीचे वाले आपको सर्कल करके दिखा रही हूँ कि ये अब नए साइन है, इनके अकॉर्डिंग उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है। माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 में 3 ऐड करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 6 में 4 माइनस के माइनस 2 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस तो 24 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 14, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का ही आता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, पहले मैंने रो 3 लिखा है तो इसमें ये जो आंसर आया हुआ है इसको मैंने रो 3 की जगह लिखना है, ठीक है। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, हमने लिख दिया। सेकंड रो को भी हम लोगों ने वैसे लिख दिया। अब रो 3 को हम लोगों ने अपडेट करना है, वो जो आंसर आया हुआ था 0 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 14, वो मैंने प्लेस कर दिया, ठीक हो गया। फिर से हम लोग अपना डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये डायग्राम बनाने से देखिए मेरे बेटा फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि मैंने कौन कौन सी एंट्री को क्या बना लिया, जीरो बना लिया है। अब हमारे पास सिर्फ इस माइनस 10 को जीरो बनाना रह गया। तो इसको जीरो बनाने के लिए मेरे बेटा क्या करेंगे, अब आप लोग ऑपरेशन सोचें। इसको जीरो बनाने के लिए आप इन दो रोज का क्या कर सकते हैं, आपस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। पहली तो बात, एक मैंने यहाँ पे एट ए टाइम 2 ऑपरेशंस लगाए हुए हैं कि रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई भी करवाया हुआ है पूरी रो को। पहले उसको करवाते हुए तो देखें आप मैंने अपडेट कैसे किया। 0 माइनस से ये प्लस 1 वाली वैल्यू बन जाएगी, 5 से ये माइनस 5 बन जाएगा, 9 से ये माइनस 9 बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये पहले मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया, मैं ये लगाने लगी हूँ कि रो 3 वाली वैल्यू को ऐड करा दूंगी 10 से मल्टीप्लाई करवाते हुए रो 2 को, क्योंकि मैंने साइन चेंज किया इसलिए मैं ऐड करा रही हूँ, क्योंकि ठीक हो गया ऐड करा रही हूँ। यहाँ पे ये स्टेप मुझे यहाँ पे मैंने दोनों ऑपरेशंस इकट्ठे लिखे, वो आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल इधर ही मैंने वो चेंज किया, तो फॉर ये प्लस का हो चुका था और ये माइनस का हो चुका था और ये भी माइनस का, तो ये अपोजिट साइन मुझे मिल रही थी, इसलिए मैं इनको क्या करा रही थी, ऐड करा रही थी। अब गौर से देखिएगा, स्टेप पोज करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं और करिएगा ज़रूर। अब यहाँ पे मेरे बेटा देखें, हम लोगों ने रो 3 को अपडेट करना है, तो रो 3 क्या है, 0 माइनस 10 माइनस 2 और माइनस 14, ओके हो गया। अब उसकी जो रो 2 को उसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है, 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 0 एज 3 10 1 दा क्या आ जाएगा 10, 10 5 दा क्या आ जाएगा 50, लेकिन साइन इसके अंदर 10 9 दा क्या आ जाएगा 90। अपोजिट साइन वाले नंबर आपके पास 0, ये भी 0 आके 0 में कोई भी टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहा है, वैसे भी 0 में 0 ऐड करें तो 0 ही होता है। -2 और 50 क्या आ जाएगा -52 बन जाएगा, 90 में 14 ऐड करें तो -104 बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने अपडेट किसको करना है, रो 3 को करना है। देखिए पहली वाली रो सेकंड वाली रो दूसरे एज इट इज़ रही हैं, ठीक हो गया। ये वाली रो याद रखिए कि मैंने -R2 किया हुआ है, उसकी वजह से ये इस तरह लिखी है। लास्ट वाली रो की जगह हम लोगों ने ये जो आंसर आया होगा ये प्लेस कर देना है, 0 0 -52 -104। जब ये रो एचुअल फॉर्म के अंदर आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने डायगोनल एंट्रीज को भी क्या बना दिया, 1 बना दिया, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना और भी ज़्यादा क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ से मेरा जगह देखें, यहाँ से मुझे सिर्फ इसको 1 बनाना है, तो -52 यहाँ रो 3 को मैं पूरी को 52 पे क्या करवा दिया, -1/52, मतलब 52 से डिवाइड करा दिया। रो 3 को जब इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करें, 52 से जब डिवाइड हो गई इसकी जगह तो 1 आ गया, ये दोनों एंट्रीज पहले ही 0 थी। -104 को जब आप लोग सोल्व करेंगे ना, -104 को 52 से कटिंग करने के बाद आप लोगों के पास सिर्फ बचेगा 2। तो यहाँ पे ये आप लोग रफ वर्किंग करके पॉज करके वीडियो को ये नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एंट्री आ जाएगी 2। अब देखिए ये आपके पास एचुअल फॉर्म या रो एचुअल फॉर्म जो भी आप कहते हैं उसमें आ चुकी हुई है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर रो एचुअल फॉर्म बनाने के बाद आप लोगों ने इससे इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, और इक्वेशन से एक्स जो भी आपके पास टोटल वेरिएबल आ रहे होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना होती है, ठीक है। सोच करिए आपके पास x1 वेरिएबल था, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास x3 है, और ये आपके पास इक्वलिटी के दूसरी साइड वाले बीज होते हैं, ठीक है। बात करते हैं लास्ट वाली रो को। अगर बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में भी आपको सिखाया हुआ था, गॉसियन एलिमिनेशन के अंदर हमारे पास ये बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली x3 की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, ठीक हो गया। इक्वेशन में चेंज करें, इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, x1 नहीं है, x2 -5x3 = -9। अब इसके अंदर यही x3 की जो वैल्यू आई थी, मैंने x3 की जगह क्या किया, प्लेस किया और इसको सोल्व किया, तो मेरे पास 1 आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग इस तरह से प्रॉपर पहले इनको इक्वेशन फॉर्म में लिख भी सकते हैं अपने आसानी के लिए। x1 है आपके पास प्लस x2 है
प्लस 2x3 है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। x1 नहीं है, x2 है आपके पास, x2 है, माइनस 5x3 है और आपके पास क्या आ रहा है -9 आ रहा है। उसके बाद आपके पास x1 x2 नहीं है लेकिन x3 है, तो x3 की वैल्यू मेरे बेटा आपके पास क्या आ गई है 2 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इस x3 की आई हुई वैल्यू को इसमें पहले प्लेस कर देंगे। यहाँ से मजीद एक और स्टेप भी होता है, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। हम लोगों ने ये वेरिएबल जो इस साइड पे होता है राइट वाइज साइड वाले इधर एक साइड पे रखने होते हैं और दूसरे एलिमेंट्स को दूसरी साइड पे ले जाना होता है। 8 माइनस x2 हो जाएगा -2x3। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू -9 प्लस 5x3 हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से x3 इज इक्वल टू मेरे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब इसी x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 जो आया हुआ है इसकी जगह x के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। जब x2 की वैल्यू आ जाएगी तो x2 और x3 को दोनों को आप लोग पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप लोगों के पास सिंप्लीफाई हो गया, इस तरह से आंसर आ जाएंगे। x1 का भी वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। x1 की आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो गया था, x2 की वैल्यू आपके पास 1 आती है और x3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे वो आप लोगों को डायरेक्ट मिली हुई है वो 2 है। ठीक हो गया। उसी तरह आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कोई x1 या x2 की अगर आपके पास कोई मिस्टेक ज़रूर बताया करें कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को कोई आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट लाने की कोई बात करनी हो या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को मेरे बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सबका जारिया होता है। मे बी आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए और हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। होपफुली यू अंडरस्टैंड।